देखो हमारा जो ना टॉपिक चल रहा था, अब जो बच्चे नए हैं चाहे पुराने हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोशिश करो कि जो आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है आप उसको अंडरस्टैंड करो। बीच में भी आ गए हो तो कोई इश्यू नहीं है यार, ठीक है। हमारा जो कैपेसिटी प्लानिंग चल रहा था, जिसके ऊपर हमने काफी थ्योरी पूरी कर ली है, कैपेसिटी प्लानिंग, जो कि एक्चुअली मैंने कहा था कि भैया आपका थर्ड चैप्टर है स्टडी नोट नोट 2 का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, आपने कॉस्टिंग तो आपको आती है, कॉस्टिंग में आपने बीईपी पॉइंट पढ़ा होगा, राइट? बीईपी पॉइंट पढ़ा है आपने? बीईपी पॉइंट पढ़ा है आपने कॉस्टिंग में? हाँ। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या होता है वो? नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट? तो नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। यानी कि यहां तक आपको, यानी कि आपको, अच्छा, बीईपी निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूलाज भी होते हैं कि आपको बीईपी यूनिट्स में निकालना है कि बीईपी इन रुपीज निकालना है। अगर आप, और किसकी हेल्प से निकलता है? फिक्स कॉस्ट की हेल्प से निकलता है। अगर आपको बीईपी इन रुपीज निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? चलिए बताइए, आप लोगों को याद है क्या होता है इसका फॉर्मूला? अगर आपको बीईपी इन रुपीज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो। और अगर आपको बीईपी इन यूनिट्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? एफसी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में तो फिक्स कॉस्ट ही है, अगर रुपीज में निकालना है तो पीवी रेशियो निकालना होता है, और अगर मान लो आपको यूनिट्स में निकालना है तो सी पर यूनिट यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना होता है। ठीक है जी, ये आपको कॉन्सेप्ट भी आपने कॉस्टिंग में अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आपको पता लगाना है कि भैया ये आपका कोई पॉइंट है, ये आपका कोई बीईपी लेवल है, ठीक है, मान लो 1000 यूनिट्स पे आपका बीईपी निकला विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो इसके ऊपर बेचोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट। इसके नीचे बेचोगे तो क्या होगा? लॉस। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो हमने बनाई है वो अपना बीईपी लाइन बनाया है ना, और रुपीज में निकालना है तो भी यही बात है। तो आप लोगों के पास में ये फॉर्मूलाज हैं और इनको हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन भी आपके सामने है कि एक मैनेजर है कि वो डिसाइड करता है अबाउट द नंबर ऑफ मशीन्स टू बी परचेज्ड। नंबर ऑफ मशीन्स के क्वेश्चंस हमने करे कि नंबर ऑफ मशीन्स कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा हमने पीछे क्वेश्चन में करे थे, ठीक है। उसको नंबर ऑफ मशीन्स निकालनी है। ही हैज 3 ऑप्शंस, उसके पास 3 ऑप्शन भी हैं कि भाई परचेज 1 मशीन करूं कि 2 मशीन खरीदूं कि 3 मशीन खरीदूं। अगर वो 1 मशीन खरीदता है, नंबर ऑफ मशीन अगर वो 1 खरीदता है तो उसकी वजह से उसको एक फिक्स कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, वो 12,000 रुपए की। और वो जो 1 मशीन है वो कितना प्रोडक्शन कर सकती है? 0 से लेकर 300 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। अगर वो 2 मशीनें खरीदता है तो 15,000 की फिक्स कॉस्ट आएगी आपको, और वो भी क्या है, 300 यूनिट बना सकता है। कैसे? 301 से 600, तो टोटल ये भी 300 यूनिट्स, ये भी टोटल 300 यूनिट्स। अगर वो 3 मशीन खरीदता है तो 21,000 की फिक्स कॉस्ट, और वो 300 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना सकता है 600 से लेकर 900 तक। ठीक है, ये इसकी डिटेल हो गई। आपके पास में वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 20 पर यूनिट, और रेवेन्यू दे रखा है 50 पर यूनिट। आपको डिटरमिन करना है बीईपी पॉइंट फॉर ईच रेंज। ईच रेंज मतलब आपके पास रेंज है, कहाँ है? ये रही रेंज, ये रहा रेंज वर्ड। तो आपको हर रेंज के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स, सॉरी नंबर ऑफ वो निकालना है बीईपी, ठीक है, बीईपी निकालना है। तो बीईपी का फॉर्मूला आपको पता है, बीईपी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। तो आप ये बताइए, और ये नंबर ऑफ मशीन्स का भी थोड़ा बाद में कर लेंगे, जो पूछा है पहले वो कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ईच रेंज में, तो फर्स्ट रेंज कितनी है? 1 मशीन पे 0 to 300 यूनिट्स है, तो फर्स्ट के लिए पूछ रहा है आपको कि इस रेंज के लिए अगर हमको मशीन खरीदनी पड़े, है ना, तो बीईपी कितना होगा? तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे बीईपी, सॉरी, बीईपी आपको लेना है फॉर रेंज 0 to 300 यूनिट्स। और ऐसे समझो कि अगर एक ही मशीन आप बाय करते हो, एक ही मशीन आप बाय करते हो तो क्या केस होगा, ठीक है। तो इसके लिए बीईपी कितना आएगा? तो क्वांटिटी कितनी हमको परचेज करनी पड़ेगी, या ये देखो बीईपी कितना आएगा, या 300 यूनिट्स तक है अगर आपका प्रोडक्शन, तो बीईपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। सी पर यूनिट। ठीक है, पहले हम बीईपी निकाल लेते हैं। अब क्या बोलता है, फिक्स कॉस्ट कितनी है आपके पास में? ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। और ये क्या है आपका? फिक्स कॉस्ट। और ये क्या अपना? कि आपको इन इन यूनिट्स निकालनी है, इन यूनिट्स निकालना है, हाँ। ये कैसे पता चला? हाँ जी, ये कैसे पता चला कि डेटा, जैसे इसमें तो वैसे लिखा देखो ये ब्रेक इवन बोला ना, पॉइंट। इस रेंज के लिए, इस रेंज के लिए ये नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखी है आपको। हाँ ये तो
ठीक है, इसलिए आप ये यूनिट्स में निकालोगे। इन यूनिट से निकलती है हमेशा। किसमें वो बोल दे तो देखो, नहीं बोलता है तो आप दोनों निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसने बोला कि रेंज वाइज, तो आपको जो पहली रेंज है ना वो यूनिट्स में दे रखी है ना आपको, तो आपको अभी यूनिट्स में निकालना चाहिए। ठीक है, तो हम यूनिट्स में निकालेंगे, यूनिट्स निकालेंगे। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी है पहली रेंज के लिए? फिक्स कॉस्ट कितनी है आपके पास? 12,000। 12,000 है। तो आप फॉर्मूले में क्या लिखोगे? 12,000 डिवाइडेड बाय क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितनी है आपकी? 50 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20 पर यूनिट। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? 400 यूनिट्स आ जाएगा। 400। हाँ ठीक है, तो यानी कि अगर आप एक मशीन खरीदते हो तो 400 यूनिट का आपका बीईपी आएगा। मतलब 400 यूनिट आपको बनाना चाहिए, तो ही आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। वैसे आप देखते हो कि एक मशीन खरीदने पर आप मैक्सिमम कितनी यूनिट्स बना पा रहे हो? बताओ, देख के जजमेंट लो। यहाँ पे मैक्सिमम कितनी यूनिट्स बना पा रहे हो एक को खरीद? 300। 300। लेकिन आप एक मशीन खरीदोगे तब बीईपी यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में तो जब पहुंचोगे जब आप 400 यूनिट बनाओगे। यानी कि आपको एक मशीन खरीद के फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, तभी आपको बीईपी। यार हम ये तो सोचते हैं ना कि हमको प्रॉफिट हो ना हो, पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो कवर होती हो, इतनी तो कवर हो जाए हमारे पास में। तो बीईपी का मतलब क्या है कि हमको नो प्रॉफिट नो लॉस तक भी अगर हम पहुंचते हैं, उस लेवल को भी अगर हम अटेन कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए सुकून का सौदा है। ठीक है, तो 400 यूनिट हमको बीईपी बता रहा है। तो अब ठीक है, अभी तो हमने वैसे जजमेंट लिया कि ठीक है 400 यूनिट्स पे फायदा है, तो ठीक है। उसने अभी पूछा भी नहीं तुमसे कि क्या करे, कितनी मशीन खरीदे, लेकिन मैं तुमसे अभी बात कर रही हूँ जो हमारे आगे काम आ जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है कि बीईपी फॉर सेकंड रेंज कितनी है? 301 से 600। तो 301 से 600 कितना हो गया? वापस वही कि आपको बीईपी जो है सेकंड रेंज के लिए निकालना है, और सेकंड रेंज कितनी है अपनी? 301 to 600। ठीक है, यानी कि 2 मशीन जब खरीदते हो तब बीईपी कितना आ रहा है? तो आपको कितना आ रहा है बीईपी बताओ? फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? 15,000। 15,000 डिवाइडेड बाय कितना करूं? सेम ही रहेगा हर बार 30 से, तो कितना आ जाएगा? 500 यूनिट। इसका मतलब 2 मशीन खरीदोगे तो 500 यूनिट बनाने पे आपका बीईपी आपको अचीव होगा। 500 यूनिट आपको बना लेना चाहिए ताकि आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो पहुंच ही जाओ। ठीक है, उसके ऊपर तो बढ़िया ही है। और तीसरा क्या है आपका? तीसरा क्या है? तीसरी रेंज के लिए बीईपी कितना है? यानी कि आपका 601 से 900 की रेंज वाला सौदा, जिसमें आप 3 मशीन बाय करते हो। और 3 मशीन बाय करते हो तो कितना बीईपी होना चाहिए एटलीस्ट? कितना होगा? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 21,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 21,000 डिवाइडेड बाय 30। 700। हाँ, तो 700 यूनिट्स बनानी चाहिए। मतलब आप एक मशीन खरीदते हो तो आपको 400 यूनिट बनानी ही चाहिए, तभी भी आपको फायदा है एक मशीन का। 2 मशीन खरीदते हो आपको 500 बनानी ही चाहिए, तभी फायदा है 2 मशीन खरीदने का। और 3 मशीन खरीदते हो तो आपको 700 यूनिट बनानी चाहिए, तभी 3 मशीन खरीदने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बात हो गई। चलो, ये उसने पहला पॉइंट पूछा वो हमने निकाल लिया, जिसमें हमको डिसीजन मेकिंग तो करनी नहीं है, बस उसने बोला भैया बीईपी निकाल के छोड़ दो। दूसरा कहता है इफ प्रोजेक्टेड डिमांड इज बिटवीन 600 से 650 यूनिट। मान लो आपकी जो फोरकास्टिंग करी है वो कहती है कि आपको 600 से 650 यूनिट की आपकी यूनिट्स बिक जाएगी, मतलब प्रोडक्ट बिक जाएंगे। तो अब मैनेजर को डिसाइड करना है कि मैं कितनी मशीन खरीदूं, 1 खरीदूं, 2 खरीदूं, 3 खरीदूं, कितनी खरीदूं, ज्यादा खरीदूं कि नहीं खरीदूं। तो क्या करना चाहिए? अब आपके पास रेंज कितनी आ गई? आपके पास रेंज आ गई कि 600 से 650 यूनिट के लिए नंबर ऑफ मशीन का डिसीजन लेना है। तो आप क्या करोगे बताओ? ये अपना 4th क्वेश्चन हो गया कि अगर आपकी जो डिमांड है या आपका जो रेंज है, अगर वो 600 से 650 यूनिट का आ जाए, इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए? ठीक है मैम, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना। आप, हाँ जी, स्क्रॉल अप करना। स्क्रॉल अप। लो भाई, स्क्रॉल अप किया। क्वेश्चन देखना चाहते हो? मैम, थोड़ा सा डाउन डाउन। नीचे वो आंसर का। ये लो जी, हाँ मैम, हो गया। चलो ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर अगर हमको इतना बड़ा बड़ा पता चल चुका है कि अगर आप एक मशीन खरीदते हो ना, अगर आप 1 मशीन खरीदने का डिसीजन लेते हो, ठीक है, 1 मशीन का डिसीजन लेते हो, तो मुझे ये बताओ कि आपका जो बीईपी कितना होना चाहिए? 400 यूनिट्स का होना चाहिए। होना चाहिए बीईपी? हाँ जी,
बीईपी 400 यूनिट का होना चाहिए। अगर 2 मशीन खरीदते हो तो आपका बीईपी कितना होना चाहिए, 500 यूनिट का होना चाहिए। अगर 3 मशीन खरीदते हो तो आपका बीईपी कितना होना चाहिए, 700 यूनिट्स का होना चाहिए। अगर आप ये बताओ कि 600 यूनिट बना, आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 600 से 650 के बीच में कोई भी नंबर ऑफ यूनिट्स हो, तो आपको कितना बीईपी होना चाहिए या कितना आपको नंबर ऑफ मशीन परचेज करना चाहिए। अगर मान लो कि आपको अगर एग्जैक्टली ये वाला 600, अगर आपको एग्जैक्टली 600 यूनिट्स आप बेचते हो तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ मशीन कितनी खरीदनी चाहिए, डिसीजन ले सकते हैं हम इसके लिए, बताओ। ये देखो यहाँ पर बताओ, ये मशीन देखो 600 यूनिट बनानी है, तो आप बताओ कि पहली मशीन से तो 400 ही बन पाई ना, हाँ मैम, तो दूसरी से कितनी बन पाएगी मैक्स टू मैक्स, 500। तो आप ये लेवल तो अचीव नहीं कर पाए, है ना। तो अब आपके मतलब इस 600 में से 500 मैम ये और 500 है या फिर मतलब मैक्सिमम अलग अलग टोटल 600 यूनिट्स अगर आपको बेचनी है, जैसे 600 से 650 के बीच में, पहले हम ये रेंज उठाते हैं कि 600, अगर आपको 600 यूनिट बेचनी है टोटल मिला के 0 to 600 की समझो, 0 to 600 समझो, अगर आपको 600 यूनिट टोटल बेचनी है तो एक मशीन तो आपको 400 यूनिट पे बीईपी दे पाएगी ना, 2 मशीन खरीदोगे तो 500, ठीक है। तो अब आप बताओ कि यहाँ पे आपको अगर मान लो मैं 2 मशीन खरीदती हूँ, तो 2 मशीन खरीदने में मेरे को 500 यूनिट बनाने का क्या हो जाएगा, बीईपी मिल जाएगा, यानी कि मेरे को इतना तो, और फिर अपना क्या हो जाएगा, 100 यूनिट्स फिर भी क्या हो जाएगी, रह जाएगी। लेकिन अगर डिमांड फुलफिल करनी है तो ये 100 बनानी चाहिए कि 100 छोड़ देनी चाहिए, बनानी चाहिए, ठीक है। मतलब मैम ये फर्स्ट मशीन 400 यूनिट ही बना सकती, मतलब 400 बना यूनिट नहीं पे सकती है, जाएगी, नहीं हमने तो ये लिखा है नहीं, हाँ। बना कितना सकती है वो पीछे लिख रखा है, ये देखो बना कितना सकती है वो तो हमने क्वेश्चन में यहाँ लिख रखा है। अगर इसको भी हम लिख लेते हैं जैसे 0 से 300, इनकी कैपेसिटी अगर देखोगे ना, तो कैपेसिटी आप फिर से लिख लो इनकी कैपेसिटी, तो आपको और फिजिबल रहेगा अंडरस्टैंड करना। कैपेसिटी कितनी है, पहले की कैपेसिटी है, मशीन पहली जो है वो 300 यूनिट बना सकती है, टोटल 300 ही बना सकती है। ये मशीन जो है अपनी 300 से 600, हाँ, और इसकी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी मतलब बनाना इतना प्रोड्यूस कर सकती है मैक्स टू मैक्स, 600 से 900। बीपी फर्स्ट मशीन 400 यूनिट पे देगी आपको, नहीं, यहाँ आपको 400 यूनिट बनाने पे ही फायदा है, क्योंकि बना तो वो 300 ही सकती है पहली मशीन, लेकिन बीपी यानी कि आपको फायदा का मतलब क्या होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। तो इतना तो हम सोचे कि यार जो हमने पैसा खर्च किया है वो कवर तो हो जाए, चाहे फायदा हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन कम से कम जो कॉस्ट हमारी इनकर हुई है वो तो रिकवर हो, है ना। तो ये 400 यूनिट बेचते हो तो ही आपको क्या होती है, आपकी कॉस्ट रिकवर होती है। लेकिन ये बना कितना सकती है, मैक्स टू मैक्स 300, ठीक है। अच्छा, हमारे पास में टारगेट कितने का है, टारगेट हमें 600 यूनिट का है, ये 600। हाँ, मैम ये सेकंड मशीन का जो बीपी है 500, तो ये ऊपर वाली 400 के आगे के 500 है या फिर इन टोटल है 500? इन टोटल, दिस इज इन टोटल, दिस इज टोटल, ये भी टोटल है, इंडिविजुअली अलग अलग समझो। यदि इफ 1 मशीन, अगर 1 मशीन नहीं हो तो इफ 2 मशीन्स, इफ 3 मशीन, ऐसे मतलब है इसका, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को, है ना। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मान लो 1 मशीन से तो काम चल नहीं रहा है, क्योंकि 600 यूनिट है तो आपको 1 मशीन नहीं, फिर तो 2 मशीन पे आओ, तो 2 मशीन तो एटलीस्ट खरीदोगे। लेकिन 2 मशीन खरीदोगे तो टोटल कितना प्रोडक्शन करके दे देगी, देखो यहाँ 600 है, कितना प्रोडक्शन कर देगी वो, 2 मशीन मिलके कितना प्रोडक्शन कर देगी। इफ 2 मशीन, आप 2 मशीन खरीदते हो, एक मशीन करेगी 300, दूसरी मशीन भी करेगी 300, तो टोटल कितना पहुंच जाओगे, 600। तो इसका मतलब यहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि ना, आपको अगर केवल इफ यू हैव ओनली 600 यूनिट्स की डिमांड करनी है आपको फुलफिल, तो आपको कितनी मशीन परचेज करनी चाहिए, वी शुड बाय, तो 300 पहली यूनिट बना देगी, 300 अगली दूसरी बना देगी मशीन। पहले एक का डिसीजन लेते हैं, वी शुड बाय 2 मशीन्स, तो हमको 2 मशीन्स खरीदनी चाहिए, ठीक है। अब है कि अब 600 तक तो हमको समझ में आ गया कि 600 तक का डिसीजन लेना है, तो 2 मशीन से काम हो गया। अब मुझे ये बताओ, और वैसे भी देखो आपको प्रॉफिट भी होगा 2 मशीन पे खरीदने में, क्यों, क्योंकि 2 मशीन का बीईपी आपको पहले ही मिल गया, ये देखो, यानी कि 500 तो मिनिमम बना लेते, 500 मिनिमम बना लेते तो बीईपी पॉइंट होता है। लेकिन आप क्या कर लोगे, 2 मशीन की वजह से 600 यूनिट्स का टोटल प्रोडक्शन कर लोगे ना, तो यानी कि 100 यूनिट एक्स्ट्रा बेच पा रहे हो ना, तो ये जो 100 यूनिट एक्स्ट्रा बेच पा रहे हो, ये आपको क्या दे देगा, ये 100 यूनिट ये आपको प्रॉफिट दे देगा,
मतलब आपका अगर बीपी 500 पर है, मतलब टोटल कॉस्ट 500 यूनिट तक तो कवर हो गई, और ऊपर की 100 यूनिट पैसा कमा के देगी। हाँ, और जो एक्स्ट्रा जो ऊपर 100 करके हम 600 पे पहुंच गए, तो हाँ वो हाँ। ये जो 100 है ये आपको प्रॉफिट मार्जिन भी दे देगी। तो अभी 2 मशीन खरीदना फायदेमंद है। हाँ है। अब मैं ये कहती हूँ कि 600 की जगह वो क्वेश्चन में बोलता है कि भैया आप 600 अब 650 ले लो। अगर मान लो 650 का आपके पास में डिमांड है ना भाई, इफ बिटवीन 600 650, आप 600 और 650, चलो 650 यूनिट्स लेते हैं। अगर आपको 650 यूनिट्स का टारगेट है, अब ये बताओ अगर 650 यूनिट्स का टारगेट है तो कितनी मशीन बाय करनी चाहिए? ये एक हमारा एक मशीन, नंबर ऑफ मशीन कितनी बाय? 3, क्योंकि पहली मशीन से 300 बनाएगी, दूसरी अगली 300 और अगली वाली। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक मशीन केवल 300 बना के देगी, 2 मशीन और खरीदोगे, मतलब 2 मशीन मिला के खरीदोगे तो 600, ठीक है, और 3 मशीन बाय कर लोगे तो अच्छा फिर मैम, ये मतलब कि अपन इन टोटल जैसे 600 यूनिट बना रहे हैं, तो 500 मतलब 500 यूनिट बना के अपन को अपना बीपी मिल जाएगा। अच्छा मतलब ऐसे है। हाँ बिल्कुल, ये कॉस्टिंग में पढ़ा है क्या ये कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ। हाँ, तो फिर कंफ्यूज थोड़ा मत करो, उसको थ्योरेटिकली नहीं समझा, लॉजिकली नहीं समझा कि बीईपी का मतलब क्या होता है, समझा था क्या? हाँ मैम। चलो ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि अब देखो आप मेरे साथ आ जाओ, 650 यूनिट्स हो तो कितनी मशीन आपको खरीदना फिजिबल है या फायदेमंद है? 650 यूनिट यहाँ तक भी नहीं बन सकती, तो 2 मशीन तो यहाँ तक भी नहीं क्योंकि 2 मशीन तक तो हम 600 यूनिट ही बना पा रहे हैं। आपको 650 50 एक्स्ट्रा और बनानी है, तो 3 मशीन पे, तो फिर आपको 3 मशीन परचेज करनी चाहिए। इसका हाँ। मतलब इफ यू वांट टू मेक 650 यूनिट्स यू विल हैव टू परचेज 3 मशीन, बट 3 मशीन खरीदने पे आपको एक लॉस हो जाएगा। मतलब आप 3 मशीन खरीदना चाहिए, इसको देखते हुए ये करना चाहिए, इसको देखते हुए ये करना चाहिए, लेकिन इससे क्या होगा? देयर विल बी लॉस। अब कैसे? हमने पहले ही सुना दिया, डिसीजन देयर विल बी लॉस। क्यों होगा लॉस बताओ? क्योंकि 3 मशीन का पहले बीईपी ढूंढो, 3 मशीन का बीईपी ढूंढो। भाई 3 मशीन खरीदते हो तो फायदा कब है? जब आप 700 700 यूनिट और अपन तो यानी कि 650 बना 700 रहे हैं। यूनिट्स खरीदो बनाओ तो 3 यूनिट का 3 मशीन का मतलब है आपको तो 650 ही बनानी है, और 700 बनाओ तो फायदा हो, बीईपी तो 700 में मिलेगा, तो आप तो घाटे मैम में रह अपन गए। अपनी इच्छा से ऊपर नहीं बना सकते क्या? 650 से ऊपर? नहीं नहीं, वो बुक में क्वेश्चन देगा ना कि आपको इतनी ही बनानी है, हाँ इतनी ही बनानी है, तो बताओ हाँ। क्या करेंगे? भाई आपको क्वेश्चन पूछा है, हम उसका जवाब देंगे। बनाने को तो बना लो यार, 3 आ गई है मशीन तो बना लो, ऐसी कोई बात नहीं है, 3 मशीन आई है तो आप बना लो। आपको बनाना है, आपको बीईपी अचीव करना है तो 700 750 बनाना है जो बना लो, उसकी कैपेसिटी, क्योंकि 900 तो मैक्सिमम बना ही लोगे। हाँ पर मैम। मैं ये कह रही हूँ कि आपको जब हमने ये 2 मिनट पहले ये देखा था कि जब 600 यूनिट बनानी है तो 2 मशीन में काम चल गया था क्या? हाँ आपने लिखा था ना 2 मशीन परचेज कर लो। मात्र 50 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए क्या तीसरी मशीन खरीदना फायदेमंद है क्या? नहीं। नहीं, देयर विल बी लॉस। व्हाई? फॉर एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स हम क्या करेंगे कि भाई 2 मशीन खरीद के 600 यूनिट्स बना लेंगे, और ये 50 यूनिट्स के लिए अगर हम तीसरी मशीन खरीद के क्या हो जाएंगे? लॉस में आ जाएंगे, फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट का तो पता नहीं, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो आपकी डेफिनेटली 21,000 हो गई है ना? इससे 15,000 से बढ़ के, जो पहले आपकी 12 थी पहली मशीन पे, दूसरी पे 15 थी, फिर तीसरी पे 21 हो गई, और बीईपी आपको अचीव करना है, कॉस्ट भी आपकी ज्यादा है, तो मात्र 50 यूनिट के लिए इतना लोड क्यों लेना? तो आप तो या तो 50 यूनिट का लिए कुछ भी डिसीजन ले लो यार, जो आपकी मर्जी हो। जैसे क्या डिसीजन ले सकते हो बताओ? 50 यूनिट को आप बाहर सब कॉन्ट्रैक्टिंग से तैयार करवा लो, है ना? अगर आप चाहते हो कि ठीक है फिर 600 यूनिट ही बेचना है तो 50 यूनिट को मत बनाओ, डोंट प्रोड्यूस। कुछ भी जो आपको लगे कर लो ना, आपका डिसीजन है, आपका मैनेजमेंट है, आपको कोई सरकार पेनल्टी थोड़ी मार देगी 50 यूनिट छोड़ने के लिए। आपका ऐप बनवाना। मेक और बाय वाला क्या होता है? मेक और बाय में क्या होता है? प्रोड्यूसर के ऊपर ही मेक होता करते है। हैं तो लॉस में, बाय कर लो, बाय करके बेच दो, भाई होलसेलर से खरीद के रिटेलर की तरह बेच दो। तो या तो मेक और बाय डिसीजन पे आ जाओ, या फिर आप प्रोड्यूस ही मत करो, क्योंकि आप 2 मशीन से 600 ही बना पाओगे, तो 50 आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे, तो प्रोड्यूस मत करो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब किसी और फैक्ट्री से तैयार करवा लो, है ना? हाँ। तो आपका डिसीजन ये है कि ऑन 600 यूनिट्स वी विल बाय 2 मशीन्स, बट फॉर 650 यूनिट्स के लिए अगर आपको डिसीजन लेना है तो वी विल बाय ओनली 2 मशीन्स, बिकॉज फॉर 50 एक्स्ट्रा यूनिट्स इफ वी बाय थर्ड मशीन देयर विल बी लॉस, because we are not able to achieve even 700 units of बीईपी पॉइंट्स, ठीक है? बीईपी यूनिट्स पे भी नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है जी?
तो आप इसको थ्योरेटिकली देख लेना, आपके मॉड्यूल में भी है, थ्योरेटिकली समझाया गया है। मैम इसको स्टेटमेंट में लेके इजी लैंग्वेज में कैसे लिखिए वो बता दो। इजी लैंग्वेज कुछ नहीं होती है, देखो इजी लैंग्वेज ये है कि इफ 600 यूनिट्स और इफ 650 यूनिट्स, ये दो यूनिट, दो आपको कैटेगरी ले लो, ठीक है। इफ 650 यूनिट्स वी विल बाय 2 machines as it is giving BEP on 500 units. So we are still on gain side, ठीक है, with 100 units. 100 यूनिट से फिर भी गेन साइड में चले जाएंगे, ठीक है। 650 के लिए आ जाओ, डिसीजन ले लिया भाई, मशीन कितनी खरीदी यही बताना है। और if 650 यूनिट्स का डिसीजन लेना हो तो हम क्या करेंगे, वी विल ओनली प्रोड्यूस 600 यूनिट्स with the help of 2 machines। हम 2 मशीन की हेल्प से क्या करेंगे, 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एंड फॉर 50 एक्स्ट्रा यूनिट्स, ऐसे बोलो, फॉर 50 एक्स्ट्रा यूनिट्स वी कैन मेक, या वी कैन क्या बोल सकते हैं, we can take decision of either subcontracting, make or buy, और लास्ट में क्या ले लीजिए, मेक और बाय एक ही है, और क्या बोल सकते हैं, लीव इट, लिविंग 50 यूनिट्स प्रोडक्शन, ऐसे बोल दो, ठीक है। अब इधर वर्ड हटाना पड़ेगा फिर, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। रीजन फिर क्या है, क्यों 50 यूनिट्स पे क्या है, 50 अब ये समझ गया, बस इतना बहुत है, ज्यादा आप ज्यादा तामझाम देने का मतलब नहीं है, बिकॉज देना है तो बोल दो। बाइंग थर्ड मशीन just for the sake of 50 units will incur us loss, ठीक है, as BP is on 700 units, ठीक है जी। समझ में आ गया, लिख लो, बुक का लैंग्वेज समझ में नहीं आया तो ये वाला लिख लो।